समर्थन करें। जी जी, बहुत शुक्रिया स्वाति जी आपका। हेमंत जी, ये बात सही है स्वाति जी की कि हर बार आप मोदी को घेरे में लेके और उसको घेर के आप चुनाव में लड़े और जो भी उसका नतीजा है, और ये हकीकत है कि कोई भी हम लोग भी मतलब मोदी को जबरदस्ती नहीं कोसते हैं, क्योंकि मोदी जी कर्नाटक के चुनाव में खुद ही चेहरा बने, खुद ही उन्होंने नेतृत्व किया, तो जाहिर सी बात है कि हम उनकी बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे। लेकिन अभी आपने भी और स्वाति जी ने जो बात कही है कांग्रेस के लिए, कि कांग्रेस किस तरह से अपने आने वाले चुनाव की तैयारी करे, किस तरह से उसमें पहल करे, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और निश्चित रूप से चूंकि देश की एक बहुत अखिल भारतीय महत्वपूर्ण पार्टी है, तो उसकी ज्यादा जिम्मेदारी भी है कि वो अभी जो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होने वाले हैं, और उसके बाद फिर हम लोग नेशनल जो चुनाव है, जनरल इलेक्शन जिसको बोलते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू हो जाएगी। ये तैयारी चली रही है, तो उसके मोड में आ जाएंगे। तो आप और बताइए, क्योंकि आप हरियाणा की पॉलिटिक्स को आपने बहुत नजदीक से देखा है, और वहां पे कांग्रेस ने अभी से हुड्डा साहब को क्लियरली अपना एक नेता प्रोजेक्ट कर दिया है। उन्होंने राजस्थान में बार बार वो कह रहे हैं कि भाई हम गहलोत साहब के साथ ही टिके हुए हैं, लेकिन ये जो बीच बीच में सचिन पायलट उठ जाते हैं, या अभी मध्य प्रदेश में कमलनाथ ही नेता बने हुए हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं कि कब दिग्विजय सिंह जी बयान दे दे और कूद पड़े कि भाई मैं भी दावेदार हूं। तो ये सब चीजें हैं, ये समय रहते कांग्रेस क्यों नहीं दूर करती है इन चीजों को? हेमंत जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी। अच्छा, मुझसे सवाल यूसुफ जी, असली समस्या इसमें कुछ और है। बेसिकली जो पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप होती है ना, उसको अथॉरिटी कहां से मिलती है? उसको अथॉरिटी मिलती है सफलताओं से जो उसके खाते में आती है, या नाकामियां जो उसके खाते में आती है। पिछले 9.5-10 साल में कांग्रेस लीडरशिप के पास लगातार नाकामियां ही आई है, और उसके तमाम कारण रहे। मोदी जी का जो एग्रेसिव मार्केटिंग स्टाइल, जिस तरीके से वो एकदम उभर के आए, और उन्होंने सब चीजों को मतलब ध्वस्त करते हुए सारी जो परंपराएं और ये सब चीजें, जितनी भी चुनाव की भाषा से लेके, शब्दावली से लेकर के, और एजेंसीज को लेके, आज तमाम लोग कह रहे थे एक बात आज सुबह से नहीं आई कहीं, और मैं इस बात की चिंता करता हूं कि हमसे क्यों नहीं पूछते लोग सवाल। देखिए, ये केवल एक भाजपा की या मोदी जी की हार नहीं है। बेसिक उनका वोट परसेंट इंटेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये हार मोदी जी के सिस्टम की है, उनकी स्ट्रेटेजी मेकिंग की है। मोदी जी की जब आप बात करते हो, जब आप नरेंद्र मोदी नाम लेते हो, तो वो एक इंडिविजुअल नहीं, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके पास सारी की सारी संस्थाओं की ताकत है। दैट इंक्लूड्स इलेक्शन कमीशन, दैट इंक्लूड्स सीबीआई, दैट इंक्लूड्स ईडी एंड व्हाट नॉट। उस सारे सिस्टम की आज हार हुई है, इसको मानना पड़ेगा, बेशक वोट परसेंट इंटेक्ट रहा हो। तो टू दैट एक्सटेंट कांग्रेस पार्टी बधाई की पात्र है, टू दैट एक्सटेंट। उसके अलावा अब जैसा स्वाति जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि इसको अगले साल तक इस टेम्पो को मेंटेन कैसे करेंगे, एक बहुत बड़ी चुनौती तो ये होगी। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि जिस तरह की फ्रीबीज के जरिए जो आपने जो 5 गारंटीज की बात की, जो 5 गारंटी आप लेके आए हो, उनकी स्टेट एक्सचेकर को कॉस्ट क्या है? दैट रन्स इनटू लैक्स ऑफ करोड़ आई एम सेइंग। उसके अनुपात में क्या आपके पास रेवेन्यू है? और जो इश्यूज आप लेके आ रहे हैं, आपने कहा जो हिंदुत्व के जो काट लेके आए हैं, जो मुझे लगा इस पूरे कैंपेन में बिटवीन द लाइन्स, के ओबीसी की काउंटिंग, कास्ट बेस्ड सेंसस, और उसके बाद दलित लीडरशिप, ये दो ही तो कॉम्बिनेशन लेके चली है कांग्रेस। जो नया एक तरीके से जो उग्र हिंदुत्व का जो जवाब है कर्नाटक में, जो नेट टेक अवे तो वही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी जितनी उसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, लाइक दैट, पॉपुलेशन के अनुपात। लेकिन कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, उसको यह भी समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने तो इस मार्केटिंग ऑरा के जरिए, मीडिया के जरिए, तमाम चीजों के जरिए एक कल्ट फिगर बन गए हैं वो। लेकिन क्या इस देश में सरकारें लोगों को मुफ्तखोरी सिखाने आती है क्या? आप कहते हैं हम विश्वगुरु बन गए, 140 करोड़ की आबादी है आपकी, और सरकार खुद ये कहती है, सेंटर की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, यूसुफ में 83 करोड़ 40 लाख लोग लाभार्थी, फ्री अनाज। तो आप कौन सी प्रोग्रेसिव सोसाइटी है साहब? इतने भिखमंगा शब्द यूज करूंगा मैं नेगेटिव ओवरटोन के साथ कहते हुए
इतनी भुखमरी तो साउथ अफ्रीका के देशों में भी नहीं है। हम किस चीज के विश्वगुरु? और ये कौन सी मार्केटिंग है? आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पैरामीटर के ऊपर देखिए, हरियाणा जैसा प्रोग्रेसिव स्टेट, आज देश में सर्वाधिक बेरोजगारी है। अगर देश में एक बेरोजगार है तो हरियाणा में 3 है, जबकि एनसीआर से 3 तरफ से घिरा हुआ है हरियाणा। जहां गुड़गांव है, जहां फरीदाबाद है, जहां तमाम इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, छोटी है या बड़ी है, वो उसमें पहुंच गया है। और हरियाणा पे जो आज की तारीख में कर्ज है, जो 66 से लेके 2014 तक का कर्ज था, उससे 3 गुना कर्ज बढ़ गया। 55 साल का कर्ज एक तरफ था और इन 9 साल का, 8 साल का, 8.5 साल का कर्ज एक तरफ है। ये कौन सी सियासत है? और हरियाणा में नेट डेवलपमेंट क्या है? आप किसी जिले की किसी सड़क पर जाकर देख लीजिए। ऐप बेस्ड सरकार, ऐप बेस्ड गवर्नेंस, ये स्थिति है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई किसी का जवाब दे नहीं। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। आप एक बात पर तो उगाड़िए, एक आईएएस अफसर अभी फंसे हैं, उनको पकड़ नहीं पा रही पुलिस। दूसरा, जिस महिला को उनकी दलाली करते हुए पकड़ा, ये खुद जो एजेंसी थी उसने ये बताया कि उसमें तमाम आईएएस अफसरों की उसके साथ चैट से इसी तरीके की। क्या किसी के खिलाफ एफआईआर हुई क्या? यूसुफ जी, जितना सक्सेसफुली कर्नाटक के अंदर डीके शिव कुमार ने सीबीआई केस में, ईडी केस में अंदर जाने के बावजूद जिस तरीके से पहली बार इतिहास में बीजेपी के ऊपर भ्रष्टाचार का कंक्रीट आरोप इस्टेब्लिश किया, वो किसी और स्टेट में होते हुए देखा क्या आपने बीजेपी में? और बीजेपी के हर जिले के अंदर 20-20 लोग ऐसे हैं, उनकी मैं बैकग्राउंड आप भी समझते हैं वो लोग कहां से हैं, जिनका काम ही है। 20 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर सीनियरिटी एंड हायरार्की, व्हाटएवर दे आर। उनका काम ही है सारा दिन। तो कांग्रेस से किसी भी रूप में ये अलग नहीं है, ज्यादा भ्रष्ट है और कण कण में भ्रष्टाचार है। और मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा, आप किसी स्टेट में चले जाइए। आप मुझे बताइए, अडानी ने 11.5 लाख करोड़ रुपए इस देश के लोगों का डुबो दिया। उनके घर का पैसा नहीं, उनके मामा जी से नहीं लेके आए थे, ना वो नरेंद्र मोदी का पैसा। उस 11.5 लाख करोड़ का जिक्र हुआ आज तक कई देश में? पार्लियामेंट के अंदर जब जिक्र हुआ तो वो उसमें से हटवा दिया। आज कोई जवाब देता है उसका? ये भ्रष्टाचार नहीं है। सीबीआई कहती है कि, सॉरी, ये अपने सेबी कहती है कि हमें 6 महीने जांच के लिए चाहिए। 6 महीने किस चीज के लिए चाहिए? आप जो पूरी दुनिया का कंसोर्टियम है बैंक्स का, यू आर ए पार्ट ऑफ दैट। आप आज उनको मेल कीजिए, 6 दिन के अंदर आपको सारी डिटेल्स देते हैं। आपको किस लिए चाहिए 6 महीने? केवल टू बाय टाइम। और ये मत भूलिए, और कांग्रेस पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए कि सेंटर का अगर चुनाव जीतना है तो उनको डीके शिव कुमार की तरह मिशन मोड में काम करना होगा। उनको 11.5 लाख करोड़ का सवाल पूछना होगा, उनको पेगासस में पूछना होगा। सुप्रीम कोर्ट में कितनी पेशी लगी? सुप्रीम कोर्ट क्या ये पूछ पाया कि आपने पेगासस खरीदा था या नहीं? बाकी छोड़ दीजिए, आज तक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने, सीजीआई ने ये कहा कि आप केवल हमें ये बताइए यस और नो, और वो यस और नो का जवाब नहीं आया यूसुफ जी। और ये समझना पड़ेगा, नैरेटिव ऐसे नहीं होंगे। आप बांध में घुस जाइए, चुनाव आया तो निकल आइए, ये नहीं चलेगा। आपको कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी, आपको एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, आपको लगातार लोगों के बीच में रहना होगा और क्रेडेंशियल्स अपने मजबूत करने होंगे। जिस तरीके से अपने कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, खड़गे साहब ने जो कैंपेनिंग की है, वो भूतों न भविष्यते है। 80 साल की उम्र है उनकी, कैसे कैसे उन्होंने मेहनत की है। ये सब के लिए कांग्रेस पार्टी के जो तमाम जो घर में बैठ के राजनीति करते हैं ड्राइंग रूम्स में, उनके लिए एक विषय है शोध का कि वो क्यों नहीं निकल सकते हैं। और कांग्रेस आप सही कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को भी ये समझना पड़ेगा कि लोकसभा चुनाव के मुद्दे क्या होंगे। क्या देश को भिखमंगा बनाना? क्या देश को 83 करोड़ लोग लाभार्थी बनाना? आप इसको प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स कहते हैं? इससे रिग्रेसिव पॉलिटिक्स तो दुनिया में कहीं नहीं होती। तो यूसुफ जी, सवाल केवल इतना है कि सही मंच पर सही समझने वाले लोगों पे, पिछली बार राहुल गांधी ने गलती क्या की 2019 में, मणिपुर में भाषण देते थे, राफेल बता रहे थे। बताइए कहां से वोट आएंगे? मध्य प्रदेश के आदिवासियों को, बेचारों को राफेल का कहां पता है? छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को पता है क्या? सही जगह पर सही बातचीत, ठोस मुद्दे, कंसिस्टेंसी के साथ, दैट इज द ओनली की। अदरवाइज जो मोदी का जगरनेट है ना, वो रुकने वाला इनसे नहीं है उस शक्ल में, क्योंकि उनके पास इतना रिसोर्स है, इतना रिसोर्स है। आप मुझे बताइए, भारत जैसा देश
जिसके पास औरों का पैसा देने के लिए, जो एक्स सर्विसमैन थे, नरेंद्र मोदी की पहली राज्यसभा रैली आपको याद होगा रेवाड़ी में हुई थी, और उसका पहला जो उनका स्वप्न बेचा था उन्होंने, वो था 1 रैंक 1 पेंशन। क्या 70-80 हजार करोड़ रुपए का एरियर सरकार 3 बार टाइम मांग चुकी है सुप्रीम कोर्ट से, वो पैसे तो नहीं है भारत सरकार के पास, लेकिन 11.5 लाख करोड़ अडानी के डिफेंड करने के लिए समय भी है और सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सारी चीजें यूसुफ जी, ये देश के नैरेटिव में जब तक नहीं लाएंगे तब तक ना तो कुछ होने वाला है, और आप एक स्टेट जीत जाइएगा, बाकी 2 में फिर आपका उपचार कर देंगे वो तमाम तरीके से। उनके पास लोटस है, उनके पास रिसोर्स है, उनके पास सब कुछ। तो कांग्रेस पार्टी को सिर जोड़ के सारी बातें बैठ के रणनीति के तहत करनी पड़ेगी, वरना जो स्थितियां हैं देश में, जिस तरह का मीडिया का वो है, उस आज मैं तो मीडिया को देख के हैरान था। आज बताइए, पहला दिन मैं देख रहा हूं 9 साल में कि सारा दिन टीवी पे मोदी जी नहीं दिखाई दिए मुझे, सुबह से मैं भाषण दे रहा हूं, तो कितनी चिंता की बात है। लेकिन टीवी के जिनको 2 भी नाम लेते हैं, वो उन्होंने जाति की आज मोदी जी के साथ, सुबह से उनको दिखाना चाहिए। कितने क्रांतिकारी भाषण दिए उन्होंने, बजरंगबली जी के नाम पे वोट मांगे, गाड़ियों के नाम पर वोट मांगे, जितनी गालियां उन्होंने बताई उतनी सीट भी नहीं आई। बताइए कितनी जाती। तो ये सोचना पड़ेगा। सही कह रहे हैं हेमंत जी। बहुत शुक्रिया हेमंत जी आपका। दर्शकों को मैं बता दूं कि जो चुनाव आयोग ने हमें